चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखने से पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड थी, और जो वाली एक्सरसाइज है 2.2 ये पूरी की पूरी रिलेशन पर बेस्ड है। इसको याद रखना। क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 डैश 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 14 तक, यानी कि यहाँ 1 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए इस सेट के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिफाइंड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। हमको रिलेशन डिफाइंड करना है ए टू ए, यानी कि ए सेट का रिलेशन ए सेट से ही डिफाइंड करना है, यानी इस वाले सेट का रिलेशन इसी वाले सेट से डिफाइंड करना है, ठीक है। और रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए एक कंडीशन हमको दे रखी है। जो ये कंडीशन दे रखी है ना, ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। जी हाँ, कंडीशंस हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में ही आपको मिलेंगी। आपको इस सेट बिल्डर फॉर्म को समझकर इसी फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर होगा। जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारा रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है इसको बहुत ध्यान से देखना। अब ये जो कंडीशन है उसको मारो गोली, उसको हटाओ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एरो डायग्राम बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको एरो डायग्राम बनाना है, उसके बाद ही आपका रिलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रिलेशन ए टू ए सेट का है, यानी इस सेट का इसी सेट से रिलेशन, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 ओवल्स बनाने पड़ेंगे। ये पहला ओवल हो गया, ओके, और ये आपका दूसरा ओवल हो गया। ये वाला ओवल थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बनने वाला है क्योंकि इन दोनों ओवल्स में कुछ ज़्यादा ही एलिमेंट है। मेरी बात ध्यान से समझना, मैं मार्कर्स चेंज कर ले रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना। ये जो सेट है ये हमारा ए है, ओके, ए सेट का ओवल है। और ये वाला जो सेट है ये भी ए है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन डिफाइन कर रहा है वो ए टू ए सेट का ही है। तो इस ए सेट के अंदर सारे एलिमेंट भर दो। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसे आपको करना है भाई, सही है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसके अंदर सारे एलिमेंट भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बहुत सारे हैं, कहाँ तक हैं, 14 तक है। तो लास्ट में लिख दो 14, ठीक है भाई, हो गया। अब इसके अंदर भी 14 एलिमेंट आएंगे क्योंकि भैया ये भी तो ए सेट है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट में 14। तो देखो 14 के 14 एलिमेंट हमने लिख दिया। ऐसे आपको करना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। आपको रिलेशन के लिए जो कंडीशन दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है x, y। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि जो इधर वाला ओवल होगा, इधर वाला ओवल, उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब x के होते हैं, यानी कि जो x है वो सब ये है, यानी ये भी x x x x x x x, यानी जो 1 से लेकर 14 तक नंबर लिखे ना, सबके सब ये क्या है, ये सब x है। और इस वाले ओवल में जो होंगे, इस साइड वाले ओवल में जितने भी नंबर लिखे होंगे वो हमेशा बाई होंगे। क्या होंगे, बाई। तो इस ओवल में जितने भी हैं वो क्या है, बाई। इस ओवल में जितने हैं वो क्या है भाई, ये वो सब ये एक्स है, याद रखना, ये वाले एक्स है। और इस वाले ओवल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा बाई होते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे होता है, ये वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। और आपसे कह रहा है इसको छोड़ो, यहाँ पे कह रहा है एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को, यानी कि एक्स और वाई दोनों ए सेट के अंदर है। तो देखो ए सेट के अंदर भी देखो एक्स है, इस ए सेट के अंदर भी हमारा बाई है, इस वाले सेट के अंदर ए एक्स है, इस वाले सेट के अंदर हमारा बाई है। यही इसका मतलब होता है कि एक्स और वाई है वो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स जो है वो ए सेट के अंदर, ये सब एक्स हैं इसके अंदर जितने हैं, ठीक है ना, इसको हम एक्स से लेके चलते हैं। और इस सेट के अंदर जितने भी है वो सारे होते हैं बाई। ओके ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को पहले साइड में लिखो। मेरी बात ध्यान से समझते हैं ना, जो मैं कर रहा हूँ करवा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से नोटिस करना। मैं बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा क्वेश्चन। यहाँ पे कंडीशन है 3x - y = 0। यहाँ पे लिख लो 3x - y = 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सही कर लो इक्वेशन को। यहाँ पे लिख लो 3x = y। भाई माइनस का उधर गया, प्लस का वाई हो गया, इतना हो गया ना, इतना समझ गए ना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर मैं x की वैल्यू कुछ रखूं तो मुझे y की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो x की वैल्यू कौन कौन सी है मैंने अभी बताया, इसमें जो होती है वो x की होती है, इसमें जो होती है y में होती है, हमेशा ऑलवेज। इधर वाले ओवल में x की, इधर वाले ओवल में y की, दुनिया में कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता। इसको कतई अच्छे से दिमाग में भर लो, ठीक है ना। तो हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की निकलेगी। तो पहले रखो x की वैल्यू 1, ये वाली 1 रखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे रखो 1। मां समझते रहना मेरी बात, 1 रखा मैंने, y तो 3 × 1 = 3, तो y कितना मिला हमें, y मिला 3, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर y हमें 3 मिल रहा है, यानी कि 1 का रिलेशन किससे है, 3 से है। जी हाँ, 1 का रिलेशन 3 से है, यानी एरो भी लगता है, तो 1 का रिलेशन किससे हो गया,
3 से हो गया। बात समझ में आई? एरो कभी इस साइड नहीं लगेगा, ऐसे कभी एरो नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगता है। याद रखना, एरो हमेशा इधर के लिए ही चलता है, रिलेशन हमेशा इधर से इधर के लिए ही चलता है हमेशा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना। अब हम यहाँ पे रिलेशंस को लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना, रिलेशन को लिखते भी चलेंगे। यहाँ पे रिलेशंस को यहाँ पे इस तरीके से लिखते भी चलेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने क्या रखा था यहाँ पे, मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तो y मुझे कितना मिला 3, यानी कि रिलेशन 1 का किससे है पहले 3, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा रिलेशन 1 का किससे है 3, 1 का रिलेशन 3 से है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो आगे, अब की मैं अब x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, अब की मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 2, क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ मैं। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस x के प्लेस पे समझना ध्यान से मेरी बात, इस x के प्लेस पे मैं 2 रख रहा हूँ, 2 रख दिया, इज इक्वल टू वाई यहाँ पे है 3 2 जा 6, यानी जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y मुझे कितना मिला 6, ठीक है ना। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो y कितना मिला 6, यानी 2 का रिलेशन किससे है हमारा 6 से है, 2 का रिलेशन किससे 6 से, 2 का रिलेशन किससे 6 से, 2 का रिलेशन किससे 6 से, तो 2 रिलेशन हमारे निकल आए। और रखो भाई, ठीक है ना, अभी और रखो, ओके ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ ब्रैकेट में इसको बंद कर ले रहा हूँ। अब की देखो, अब की मैं x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ 3 रख रहा हूँ, तो इस x के प्लेस पे रख दो 3 रख दिया, तो 3 पहले वाला और ये x के प्लेस पे 3 इज इक्वल टू कितना है y, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू y, यानी कहने का मतलब ये है कि जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिला 9, जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिला हमें, y मिला हमें 9, तो यानी 3 का रिलेशन किससे है 9 से है, 3 का रिलेशन किससे है 9 से है, ठीक है। और देखो और रखो भैया फटाफट से वैल्यू, अब की मैं रख रहा हूँ 4, क्या रख रहा हूँ 4 रख रहा हूँ, तो अब की मैं इस x के प्लेस पे 4 रख रहा हूँ, ओके रख दिया मैंने इस x के प्लेस पे 4 इज इक्वल टू y लिखा हुआ है ये वाला, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू y, तो जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो मुझे कितना मिला 12, जब मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो मुझे कितना मिला 12 मिला। सीधे सीधे ऐसे एरो जाते हैं, इसे करली नहीं जाएंगे, ठीक है ना, करली जा रहा है ऐसे नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाता है एरो, तो 4 रख के मुझे मिला 12, यानी कि सीधी सी बात है कि 4 का रिलेशन किससे है, 4 का रिलेशन है 12 से, 4 का किससे रिलेशन है 12 से। अब कि अगर मैं 5 रखूँ, यहाँ पे क्या रखूँ मैं 5 रखूँ, तो 5 3 जा 15, अगर मैं 5 रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू 15 मिलेगी, तो बताओ क्या इसमें कहीं 15 आएगा क्या, इसमें कहीं 15 आएगा ही नहीं, यानी 5 का किसी से रिलेशन होगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू आएगी 18, तो बताओ इसमें कहीं 18 है क्या, नहीं है, यानी कि नीचे के जितने ही बचे हैं उनका किसी से रिलेशन नहीं है। तो बस हमें 4 रिलेशन मिले, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और इसको एक सेट के अंदर बंद कर लो, यानी यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट और यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट लगेगा, तभी ये प्रॉपर सेट माना जाएगा, वरना भैया नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। बात समझ में, ये 4 रिलेशंस होते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ठीक है ना। मैं फिर से समझा रहा हूँ एक बार आपको कि आप x की वैल्यू रखते हो यहाँ पर जो इक्वेशन हमको दे रखी है, और y की निकालते जाओ, ठीक है ना, तो हमको रिलेशंस मिलते जाएंगे, यानी 1 का 3 से, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से, ये मैंने सारे लिख लिए। एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप इसे 3,1 नहीं लिख सकते, ये गलत है। इसको अगर 1,3 लिखा है तो आप कभी भी इसको 3,1 नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं, पूरी जिंदगी में इसको 3,1 कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि पहला होता है x फिर y, x y x y x y, कभी भी इसे y x नहीं लिख सकते। तो हमारा रिलेशन देखो डिफाइंड हो गया, यानी इतने का आंसर हमारा आ गया, सॉरी ठीक है, डिफाइंड रिलेशन फ्रॉम A to A हो गया डिफाइंड। क्वेश्चन में आगे कह रहा है राइट डोमेन, को डोमेन और रेंज, आपको इसकी डोमेन लिखना है, को डोमेन भी लिखना है और रेंज भी लिखना है, आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका देखो कोई काम अब है नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए ही था, तो इसका कोई काम नहीं, हमारा जो मेन आंसर है वो ये है रिलेशन। ओके, अब मैं को डोमेन वगैरह लिखने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा को डोमेन, सॉरी पहले डोमेन लिख लो, क्या लिख लो डोमेन लिख लो, ठीक है, डोमेन लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे रेंज, ठीक है, फिर रेंज भी लिख लो, और लास्ट में हम लिखेंगे को डोमेन, ठीक है, को डोमेन लिखेंगे हम, ओके ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, डोमेन क्या होते हैं, डोमेन यानी कि जो इस वाले जो ओवल में होते हैं वो होते हैं डोमेन, इस वाले ओवल में जो होते हैं वो होते हैं डोमेन, जिसका रिलेशन बना है ना बस वही लिखने हैं। तो किसका बना, 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, 4 का बना, तो जो डोमेन होंगे वो होगा 1, 2, 3, 4, यही होते हैं डोमेन। डोमेन हमेशा इस वाले से निकलते हैं, इधर वाले से, ठीक है ना, जिसका रिलेशन बनता है। और रेंज क्या होती है, रेंज हमेशा इस वाले से निकलती है, जिसके साथ बना होता है। तो किसके साथ बना, 3 के साथ बना, 6 के साथ बना, 9 के साथ बना, 12 के साथ बना, 3 के साथ बना, 6 के साथ बना, 9 के साथ बना और 12 के साथ बना। तो यही है हमारे रेंज, ये क्या हो जाएगा हमारे रेंज। यानी डोमेन होते हैं इधर वाले जिसका रिलेशन बना है, और रेंज होते हैं ये वाले जिसके साथ बना है, ठीक है ना। और कोडोमेन होते हैं सारे ये वाले सेट, ये जितना भी आप देख रहे हो जितना इसके अंदर लिखा है वो सब होते हैं कोडोमेन। यानी कोडोमेन हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो सेट हमको दे रखा है ना यही कोडोमेन है।
कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दिया होगा, टीचर हमें क्वेश्चन में कोडोमेन देते हैं साथ में ही, तो वही हमारा होता है कोडोमेन। ये कोडोमेन पूरा होगा, ठीक ना, पूरा कोडोमेन होगा 1 से लेकर 14 तक, यही इधर वाला पूरा सेट कोडोमेन का होता है। तो देख लो क्वेश्चन को, देख लो मैंने ये एक आंसर है और ये हमारा आंसर, ध्यान से देख लो, बहुत ही अच्छे से समझा दिया, आसान तरीके से समझा दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डिफाइंड अ रिलेशन आर, हमको एक रिलेशन आर डिफाइंड करना है ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, उसका रिलेशन हमें को डिफाइन करना है। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो एक ही सेट है, सिर्फ नेचुरल नंबर का सेट है, तो आप किसका रिलेशन डिफाइन करोगे, किससे? तो जब भी आपको सिर्फ एक ही सेट दे रखा हो ना, कभी भी आपको एक ही सेट दे रखा हो और यहाँ पे ऑन लिखा हो, तो यानी कि इस n नेचुरल नंबर का रिलेशन इसी से करना है। जी हाँ, इसी का रिलेशन इसी से करना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। और आपको एक कंडीशन दे रखी है, रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, वो सब बाद में समझेंगे। कंडीशन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जो y की वैल्यू है वो x प्लस 5 के बराबर है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। ये जो x है ना, ये x वो एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 यानी कि 4 से कम है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, तीन तो नेचुरल नंबर होते हैं 4 से कम, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिपिक्ट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था सेम टू सेम इसमें छाप दो, वही इसका आंसर, और कुछ करना ही नहीं। राइट डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज तो आप समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करने के लिए ओवल बनाओ, तुरंत ओवल बनाओ, बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले ओवल बना लो। ओवल नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ओवल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बन गया ओवल। ये जो सेट है पहला, ये वाला सेट, ये है नेचुरल नंबर का सेट, और दूसरा सेट ये है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से ही होगा, क्योंकि इसके अलावा n के अलावा और कोई सेट ही नहीं है, क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, तो n का रिलेशन n से ही होगा, सीधी सी बात। अब मेरी बात ध्यान से समझना, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं वो सब लिख लो। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, बहुत सारे होते हैं। कितने लिखोगे इसमें? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, और बहुत सारे होते हैं। कितने लिखोगे? ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इधर वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं x। क्या कहते हैं? x। ये सब x होते हैं, x x x x x। इधर वाले सेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं हम बाई। क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। आप क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं। ओके, आपसे कह रहा है कि रिलेशन को डिफाइन करो और जो ये फॉर्म दे रखी है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। किसमें लिखना है रिलेशन को? रोस्टर फॉर्म में। ये जो फॉर्म है उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि x, y, यानी ये वाला x, ये वाला y, और क्वेश्चन में कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्या दे रखा है हमें? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। ये दे रखा है, रिलेशन है ये, रिलेशन, इसको डिफाइन करना है, बताना है। और कह रहा है x जो है ये वाला x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से कम है, यानी इस x की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 रखूंगा। क्या रखूंगा? 1। तो जैसे ही मैंने 1 रखा तो y कितना आ गया? सर y आ गया 6। कितना आ गया? 6। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर, इस x की वैल्यू 1 रखने पर y कितना मिला? 6। यानी सीधी सी बात है, इस 1 का इस 6 से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो रिलेशन भी साथ में लिखते चलो फटाफट से। यहाँ पे रिलेशन एक डालो और सेट बनाओ फटाफट से। तो 1 का किससे रिलेशन है? 6 से। तो 1 का किससे रिलेशन है? 6 से। तो पहला रिलेशन आ गया, ठीक है भाई। अब की फिर से यही इक्वेशन ले लेते हैं। ओके, इक्वेशन तो बार बार हमको यही लेनी है, रिलेशन तो हमको यही लेना है, ठीक है। अब देखो, आपको कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 4 है, यानी कि एक बार 1 डाला, अब हमको डालना है 2। क्या डालना है? 2। 3 तक डालो, क्योंकि लेस देन 4 का मतलब 1 2 3, 3 तक डालो x की वैल्यू। तो जैसे मैंने 3 डाली तो मुझे कितना मिला? 7। यानी कहने का मतलब x की वैल्यू 2 रखने पर y कितना आ रहा है? 7। यानी कि 2 का किससे रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन 7 से है। तो दूसरा रिलेशन भी हमारा आ गया कि 2 का रिलेशन डायरेक्ट 7 से है, ठीक है भाई। थर्ड निकालो फटाफट से। अब की हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू रखेंगे 3। x की वैल्यू कितनी रखेंगे? 3 रखेंगे। तो रखो फटाफट से भैया x की वैल्यू 3 रखो, ठीक है ना। बस, तो कितना आ गया? 8 आया। यानी कि इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू 3 रखने पर y कितना आया? 8। x की वैल्यू 3 रखने पर y कितना आया? 8 आया। तो x की वैल्यू 3 रखने पर y जो हमें मिला, y वो हमें मिला 8, ठीक है। यानी कि अब हम इसके आगे नहीं रख सकते क्योंकि लेस देन 4 है x की वैल्यू, यानी कि 3 ही तक रहेगी। तो यही रिलेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा। और जो फॉर्म ये लिखी है ना, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म, इसी फॉर्म को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। बस आपसे कह रहा है राइट डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या क्या हो जाएंगे?
डोमेन, डोमेन का मतलब जो इधर वाले होते हैं सेट, इधर वाले सेट, इधर वाला ओवल, उसमें जो जो एलिमेंट होते हैं जिसका रिलेशन बना है वही यहाँ पे छोड़ दो। किसका बना है? 1 का, 2 का, 3 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3। तो यही हो गया डोमेन। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा हमारा जिससे बना है, और रेंज हमेशा इससे निकलती है, इस वाले से। तो किससे किससे बना है? 6 से बना, 7 से बना, 8 से बना। तो हो जाएगा 6, 7, 8। बस यही आपका आंसर, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। उड़ गया क्वेश्चन, बस उड़ गया, कुछ होता ही नहीं। तो मैं आपको एक गहरी बात बता दूं, जब रिलेशन बनाओगे तो जो पहला वाला होता है ये 1, 2, 3, ये हमारा होता है डोमेन, और जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला ये 6, 7 और 8, यही हमारा होता है रेंज। तो को डोमेन और रेंज पहचानने का ये एक तरीका ये भी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। थर्ड क्वेश्चन में हमको एक कोई सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, और एक सेट बी दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 6, 9। क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइंड रिलेशन ए टू बी, यानी ए का बी से रिलेशन डिफाइन करो। ठीक है, डिफाइन कर देंगे। और कंडीशन क्या देखिए, रिलेशन हमको क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी कि एक्स और वाई को अगर मैं डिफरेंस करूं यानी कि माइनस करूं तो मुझे एक ऑड नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये जो आर दे रखा है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरी लाइन सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो वही होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन करते हैं, और रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमको क्या बनाना है? जी हाँ, ओवल बनाना है। बिना ओवल के रिलेशन कभी डिफाइंड होगा ही नहीं। तो आपको ओवल तो हर सूरत में बनाना है, जिसको हम एरो डायग्राम कहते हैं। ओके, तो ये हमारा है ए सेट और ये हमारा है बी सेट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं एक्स। जितने होंगे सब x की वैल्यू होंगी, और इसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो सब y की वैल्यू होती है। इस चीज को मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। तो x की कौन कौन सी वैल्यू है? 1, 2, 3, 5, यानी a के अंदर है 1, 2, 3 और 5। b के अंदर कितना है? 4, 6, 9। तो 4, 6 और 9। ठीक है भाई, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींचे ले रहा हूँ जिससे कि आपको और बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है, ठीक है, चलो अब सही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको क्या कह रहा है कि एक्स वाई, यानी एक्स मतलब ये और वाई मतलब ये, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। यानी सीधी सी बात यार, मैं अगर लिखूं तो मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूंगा कि एक्स और वाई का डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड। यही तो लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी एक्स और वाई का जो माइनस है वो ऑड आना चाहिए। ये हमसे कह रहा है। अब देखो इसमें हमको करना क्या, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। x की ऐसी कोई वैल्यू रखो, और x की वैल्यू हमको रखनी किस में से? इस वाले सेट में से, सब x हैं। और y की वैल्यू इस वाले सेट के अंदर से रखनी है, यानी x के अंदर से कोई ऐसी वैल्यू निकालो और y के अंदर से कोई ऐसी वैल्यू निकालो कि माइनस करने पर ऑड आए। तो देखो x के अंदर से 1 निकालना है, 1 निकालना है, और y के अंदर 4 निकालना है। तो देखो 1 - 3 कितना आ रहा है? 1 - 4 आएगा माइनस का 3, यही तो आएगा। और -3 इज ऑड, -3 एक ऑड है कि नहीं? यानी सीधी सी बात है 1 का 4 से रिलेशन है। जी हाँ, 1 का रिलेशन 4 से है। तो मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे मैं एक लाइन और खींचे ले रहा हूँ इस तरीके से, और यहाँ लिखूंगा आर। आर मतलब सारे रिलेशन, और मैं इसके अंदर ही लिखूंगा। तो पहला रिलेशन मिल गया 1 का 4 से। तो पहला रिलेशन किसका है? 1 का 4 से। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लो। ठीक है, आपकी और देखो 1 का और से देखो, 1 का 6 से रिलेशन देखो। अगर मैं 1 - 6 करूं तो मुझे कितना मिलेगा? -5, और -5 इज आल्सो ऑड। तो यानी कि सीधी सी बात है 1 का 6 से भी रिलेशन है। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि 1,6, 1,6। ठीक है, 1 का 6 से भी रिलेशन है। और देखते हैं भैया फटाफट से, और किसका रिलेशन है? 1 का 9 से रिलेशन है ना? बिल्कुल नहीं। 1 में से 9 माइनस करो, 1 में से 9 माइनस करोगे तो -8 बचेगा। 8 तो है नहीं। 2 का देखो, 2 का 4 से रिलेशन है। 2 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 का 4 से नहीं है। 2 का 6 से करो, 2 में से 6 को माइनस करो, 4 हटाओ। 2 का 9 से रिलेशन है। देखो 2 में से अगर 9 को माइनस करूँ तो बचेगा -7। तो बिल्कुल सही, यानी 2 का 9 से रिलेशन है, क्योंकि -7 एक ऑड नंबर है। 2 का 9 से भी रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ फटाक से छाप दो कि 2 का 9 से भी रिलेशन है। ओके, सही से लगा लो ब्रैकेट यार। 2 का 9 से रिलेशन है। ठीक, ये हो गया। और देखते हैं भाई 2 का 9 से, 3 का देखो, 3 का 4 से, बिल्कुल 3 का 4 से रिलेशन है। अब 3 में से 4 को माइनस करोगे तो -1 बचेगा। तो यानी कि 3 का 4 से भी रिलेशन है। ठीक है भाई, तो 3 का 4 से भी रिलेशन आ गया। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 3,4, यानी 3 का 4 से भी रिलेशन। और देखो भाई 3 का 6 से रिलेशन है? बिल्कुल नहीं। 3 में से 6 माइनस करोगे, अरे बिल्कुल है, 3 का 6 से भी रिलेशन है, क्योंकि अगर आप 3 में से 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा, यानी 3 का 6 से भी रिलेशन है। तो यहाँ लिखो 3,6, यानी 3 का 6 से भी रिलेशन है। 3 का 9 से है? बिल्कुल नहीं। 3 में से 9 माइनस करो तो 6 बचेगा, तो नहीं है। और 5 का 4 से देखो, बिल्कुल है, 5 का 4 से भी रिलेशन है। ठीक है ना, 5 का 4 से भी रिलेशन है। तो यहाँ भैया देखो 5 में से जब आप 4 को माइनस करोगे
तो आपको बचेगा 1 और 1 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। तो 5,4 यहाँ पे लिख लो, 5 का 4 से रिलेशन। और देखो किसका है, 5 का 6 से है, 5 का 6 से भी रिलेशन है, क्योंकि अगर आप 5 में से 5 का 6 से रिलेशन है, अगर आप 5 में से या 5 में से 6 को माइनस करोगे तो आपको बचेगा माइनस का 1 और -1 इज अ ऑड नंबर। तो 5 का 6 से भी रिलेशन है, ठीक। और देखो भाई 5 का 9 से है, बिल्कुल नहीं, 5 में से 9 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा। तो भैया यही हमारे ऑर्डर्ड पेयर, यही रिलेशन है। तो कितने रिलेशन निकले, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो फॉर्म होती है, ये वाली जो मैंने लिखी है, यही हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन खत्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, इसको कहते हैं रिलेशन को डिफाइन करना, और ये होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में भी मैंने लिख दिया, और आर फॉर होता है रिलेशन। बात खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन में हमको एरो डायग्राम बना के दे रखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों सेटों के बीच रिलेशन है। ये सेट है P और ये सेट है Q, यानी P का Q से रिलेशन है। इसमें क्या है कि 5 का 3 से रिलेशन है, 6 का 4 से रिलेशन है, और 7 का 5 से रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इन सेट बिल्डर फॉर्म, इस इंफॉर्मेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इन रोस्टर फॉर्म, इसी कंडीशन को रोस्टर फॉर्म में भी लिखो। और एक और चीज कह रहा है फाइंड डोमेन और रेंज, और हमको फाइंड करके बताओ इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट करेंगे, जी हाँ, सबसे पहले सेकंड पार्ट करो, क्योंकि सेकंड पार्ट करने के बाद आपको ज्यादा सुकून मिलेगा। तो सेकंड पार्ट में हमको बताना है कि ये जो रिलेशन है, आर फॉर रिलेशन जो है, उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो 5 का किससे रिलेशन है, 3 से, तो ब्रैकेट में लिख दो 5,3, बस हो गया। और 6 का 4 से रिलेशन है, तो ब्रैकेट में लिख दो 6,4, बस हो गया। और 7 का 5 से रिलेशन है, तो ब्रैकेट में लिख दो 7,5, हो गया, बस बात खत्म। यही होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होती है, बात खत्म। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो कि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में काफी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन बहुत आसान होती है, कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहले तो लिखो ब्रैकेट में x, y, क्योंकि ये वाला होता है सब x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये तीनों x की वैल्यू होती हैं, और ये तीनों y की वैल्यू होती हैं। तो ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा y, ठीक है। सबसे पहले लिखो, और फिर सच डैट का साइन लगाओ। अब एक चीज मुझे बताओ कि आप 5 और 3 में, 6 और 4 में, और 7 और 5 में क्या चीज आपको कॉमन लग रही है। तो आप ध्यान से देखो, 5 में से 3 को माइनस करो, क्या मिलेगा आपको 2। 6 में से 4 को माइनस करो, क्या मिलेगा 2। 7 में से 5 को माइनस करो, क्या मिलेगा 2। यानी कि x का और y का जो डिफरेंस है वो 2 है। x का और y का डिफरेंस है वो 2 है। x का और y का जो डिफरेंस है वो 2 है। यानी मैं लिख सकता हूं कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, एंड का साइन x एंड y इज 2। यानी कि x का और y के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। और जो x है वो बिलोंग कर रहा है a सेट को, जो x है वो a सेट के अंदर आता है, a नहीं सॉरी p है, यहाँ p सेट है, a है ही नहीं सेट, p सेट के अंदर आता है। एंड जो y है वो किस सेट के अंदर आता है, q सेट के अंदर। तो y इज बिलोंग टू Q, यही हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। बताओ कुछ है क्या, ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म कुछ भी नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात है यार, यही होती है। इसको इस तरीके से, इतनी चीज, ये चीज और लास्ट वाली चीज यह सब में सेम रहेगी, बाकी बीच का स्टेटमेंट आपको देख के बताना है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो डोमेन बताता हूं मैं और रेंज बताता हूं। तो डोमेन देखो क्या क्या होंगे, जो इस वाले सेट के अंदर जो होते हैं वो होते हैं डोमेन, और इस वाले सेट में होते हैं वो होते हैं रेंज, जिसका मतलब रिलेशन बन रहा बस वही होते हैं डोमेन। तो किसका बन रहा है इसमें रिलेशन, 5 का, 6 का, 7 का, तो सारे ही डोमेन है, 5, 6, 7। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या क्या है, रेंज देखो, रेंज मतलब रेंज हमेशा इसमें से निकलती है, जिसके साथ रिलेशन बना। तो 5 का 3 के साथ तो 3 रेंज हो गई, 6 का 4 के साथ तो 4 रेंज हो गई, और 7 का 5 के साथ तो 5 रेंज हो गई। तो यही हमारी होती है डोमेन और ये होती है रेंज। बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, कुछ भी नहीं था। इसके अंदर से डोमेन निकलती है, इसके अंदर से रेंज निकलती है, बात खत्म। तो यही था क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 6, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आर रिलेशन ऑन ए, रिलेशन जो आर है वो ए पर है। ऑन ए का मतलब होता है इस ए का रिलेशन खुद ए से ही। आप खुद बताओ, इस ए के अलावा यहाँ पे कोई और बी सेट है, बताओ बी सी डी कोई भी सेट है क्या, कोई भी सेट नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इस ए का रिलेशन खुद ए से ही है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये, कि इस ए का रिलेशन ए से ही है। इसलिए यहाँ पे जब भी आपको ऑन ए इस तरीके का वर्ड लिखे दिखाई पड़े तो समझ जाना कि ए का रिलेशन ए से ही होता है। कंडीशन हमको कह रहा है कि आर इज इक्वल टू, ये कंडीशन है, ये ए कॉमा बी का मतलब है एक्स कॉमा वाई। पहला एक्स
दूसरा वाई, इसको एक्स वाई लेके चलो, ए और बी दिमाग में हटाओ तो एक्स वाई, ये भी एक्स वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना क्या, जी हाँ, एरो डायग्राम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, उसके बिना तो कुछ होना नहीं। तो यहाँ पे हम बनाने वाले अपना एरो डायग्राम। ये सेट हमारा है ए, ये सेट हमारा है ए, और ये सेट हमारा है ए, ठीक, ये दोनों सेम सेट है क्योंकि ए का ए से रिलेशन है। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 और 6, इसमें भी वही रहेंगे 1 2 3 4 और 6, ठीक है, सेम एलिमेंट है। सही समझते रहना मेरी बात, ओके, क्लियर, बहुत ही ध्यान से बात को समझना, ठीक है भाई। अब ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए है, ये भी ए, मतलब ये सब ए की वैल्यू है, और इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो सब बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ए कॉमा बी। अगर यहाँ पे लिखा हो तो एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पे मैं एक्स वाई लिख देता, बात एक ही है, कुछ भी बोल लो, एक्स कॉमा वाई चाहे ए कॉमा बी, एक ही बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे फटाफट से देखते हैं, ये सब ए की वैल्यू, ये सब वाई की वैल्यू। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी जो बी है वो ए से डिवाइड हो रहा है, यानी जो बी है वो ए से डिवाइड हो रहा है, यानी ये कंडीशन है, जो बी है वो ए से डिवाइड हो रहा है, समझते रहना, ये कंडीशन है, ओके, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे हम ए की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे बी की वैल्यू। क्या देखते हैं कि ए जो है वो बी को काट पा रहा है कि नहीं, यानी कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, वरना तो होगा नहीं। सही है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4/2, तो पूरा डिवाइड हो गया, यानी 4 जो है वो जो 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। अगर ऊपर 3 लिख दूं, नीचे 2 लिख दूं, तो क्या अब ये डिवाइड कर पाएगा, अब ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, तो इसी को कहते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। ओके, क्लियर है बात, सही है। अब क्वेश्चन को आगे देखते हैं। चलो सबसे पहले हम इसमें से ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। तो बताओ अगर मैं यहाँ 1 रखो, बी की वैल्यू से मैं से 1 निकालूं तो 1 1 को काटेगा कि नहीं काटेगा, जी हाँ बिल्कुल 1 1 को काट देगा। तो यानी कि अगर मैं रिलेशन बनाऊं, तो सबसे पहला रिलेशन तो 1 का 1 से ही हो गया। 1 का किससे हो गया, 1 से ही सबसे पहला रिलेशन तो 1 का 1 से ही हो गया, ठीक है, 1 का 1 से सबसे पहला रिलेशन, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ तो एक ही बात है। आपकी मैं यहाँ पे तो 1 ही लिखे रहने दे रहा हूँ, आपकी मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, तो देखो 1 जो है वो सबको ही काट लेगा, 1 जो 2 को भी काट लेगा। सॉरी यहाँ पे B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, जो B है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 को भी काट लेगा, 1 2 को भी काट लेगा, 1 3 को भी काट लेगा, 1 4 को भी काट लेगा, 1 5 को भी 6 को भी काट लेगा। 1 तो सबकी टेबल में आता है, मतलब कि सबको ही काट लेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूँ तो सीधी सी बात है सबको ही काट लेगा, तो सारे ही हो गए। 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 1,4 हो गया और 1,6 हो गया, तो सबको ही काट लेगा 1 का मतलब ही क्या, अगर मैं ए के प्लेस पे 1 रखूँ, क्योंकि इसमें क्लियर कह रहा है बी जो है वो ए से ठीक डिवाइड हो रहा है, तो बी यहाँ पे ए, यहाँ पे अगर मैं ए के प्लेस पे 1 रख दूँ और बी के प्लेस पे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 6 रखूँ, तो जो 1 है वो सबको ही काट लेगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 2 की। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ और यहाँ पे 1 रखूँ, तो बताओ क्या 2 मैं यहाँ पे रखूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो क्या जो 2 की टेबल में 1 आएगा, क्या कभी नहीं आएगा, यानी 2 का 1 से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन 2 का इस 2 से कनेक्शन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ, यहाँ पे 2 रखूँ, तो आंसर आएगा 1। क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। 2 जो है वो 2 को पूरा काट लेगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2 का रिलेशन 2 से है। 2 का रिलेशन कहीं 3 से होगा, कभी नहीं होगा। 2 का रिलेशन 4 से होगा, 2 का रिलेशन 4 से होगा। अब पूछो क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 रखूँ, यहाँ पे 4 रखूँ, तो भैया मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे 2 2 जा 4 पूरा कटेगा, तो 2 का रिलेशन 4 से है। थोड़ा झंझटी बनेगा यार ये, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना कोई नोटिस नहीं करेगा। क्या 2 का रिलेशन 6 से है, बिल्कुल है, 2 का रिलेशन 6 से भी है, क्योंकि 2 3 जा होता है 6, ऐसे पहचानो। 3 का 1 से रिलेशन है, बिल्कुल 3 का 1 से रिलेशन नहीं, क्योंकि 3 का टेबल 1 नहीं आता। 3 का 2 से भी नहीं रिलेशन है, 3 का 3 से है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है, तो 3 का 3 से रिलेशन है, ठीक है भाई, हो गया रिलेशन। 3 का 4 से है, नहीं है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता। 3 का 6 से है, 3 के टेबल में 6 आता है, यानी 3 का 6 से रिलेशन है। 3 2 जा 6, ठीक है। अब 4 की बात करो, 4 की टेबल में 1 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में 3 नहीं आता। 4 के टेबल में 4 आता है, यानी 4 का 4 से रिलेशन है, तो 4 का हो गया 4 से रिलेशन, ठीक है। 4 का 6 से कोई रिलेशन नहीं, 4 के टेबल में 6 आता ही नहीं। 6 की टेबल में 1 नहीं आता, 6 के टेबल में 2 नहीं आता, 6 के टेबल में 3 नहीं आता, 6 के टेबल में 4 नहीं आता, 6 के टेबल में 6 आता है, यानी सिर्फ 6 से ही रिलेशन होगा और किसी से रिलेशन नहीं होगा। तो यही हमारे सारे रिलेशंस हो गए। आपसे कह रहा था आर, इस रिलेशन को, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये देखो हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि डोमेन निकालो। क्या निकालो, डोमेन निकालो। तो डोमेन क्या हो जाएंगे, इस सेट में किस किस के पेयर बने हैं, वही डोमेन हो जाएंगे। भैया सबके बने हैं, कोई किसी न किसी से कनेक्ट है, 4 4 से कनेक्ट है, 6 6 से कनेक्ट है, देख लो।
तो सारे के सारे हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो डोमेन होंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 6 भी होगा, सारे के सारे डोमेन होंगे। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रेंज निकालो। ठीक, रेंज क्या हो जाएगी, इसमें से रेंज निकालते हो तो देखो सारे ही एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, 1 भी किसी से हो रहा है, 2 भी किसी से, 3 भी किसी से, 4 भी किसी से, 6 भी किसी से, तो सारे के सारे ही ये सबके सब क्या होंगे, ये सबके सब होंगे रेंज। तो यही हमारा आंसर, इन डोमेन में भी सारे आएंगे, रेंज में भी सारे आएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। 6 क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें कह रहा है कि हमारे पास आर कोई रिलेशन है जो कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है कि x, x+5। अब ये x+5 कहां से आ गया, बात करेंगे अभी। सच डैट x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये पूरा सेट है भैया 0 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट, तो ये पूरा सेट हुआ, ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या चक्कर है। आपसे कह रहा है फाइंड डोमेन एंड रेंज, हमको बताना डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि भैया यहाँ पे हमेशा जब भी अभी तक आपने क्वेश्चन करे तो क्या दे रखा होता है, ऐसे दे रखा होता था, ऐसे कि x फिर ब्रैकेट में कॉमा y, फिर सच डैट ऐसे करके दे रखा होता है, x बिलोंग कर रहा है a को, ऐसे दे रखा होता था कि नहीं दे रखा होता था, बताओ। ऐसे तो दे रखा होता था इस तरीके से, और कुछ कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे x हमारा मिल गया है, लेकिन यहाँ पे x+5 दे रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, बाई, यानी सीधी सी बात है ये हमारा बाई है, x, बाई, यानी कि बाई के प्लेस पे x+5 दे रखा है। बस यहीं पे एक चीज कैच करनी है कि इस बाई के प्लेस पे x+5 दे रखा है, और जो ये है ये 0 1 2 3 4 5 ये सब x की वैल्यूज हैं, इस वाले x की ये सब वैल्यूज हैं, सही, क्योंकि ये जो x है वो इसको बिलोंग कर रहा है, यानी सीधी सी बात है ये सब चीजें x की वैल्यू होंगी। बात समझ में आई, क्लियर है। अगर मैं कंपेयर करूं x, y से x, y, तो ये हमारा y है। ठीक है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, मैं अगर इसको ब्रैकेट में बंद करूं x, x+5 इस तरीके से, और ये हमारा बाई है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे इस नज़र से देखूं x, y, तो हमारा बाई तो हुआ, समझे कि नहीं, समझ गए। अब आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। डोमेन और रेंज बताने के लिए हमको रिलेशन को क्या रखना पड़ेगा, क्या उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा भाई, रोस्टो फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो रोस्टो फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, पहले x की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे मैं रखूंगा 0 और यहाँ पे रखूंगा 0+5, तो 0+5 कितना होगा 5। तो पहला रिलेशन मिल गया 0 और 5 का। यहाँ पे कोई एरो डायग्राम नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाना, यहाँ पे हमको कोई सेट ही नहीं दे रखा है, कि कोई सेट हमारे पास तो है नहीं कि a कोई सेट है, b कोई सेट है, ऐसा कुछ दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ पे कोई एरो डायग्राम नहीं बनाएंगे। एरो डायग्राम तभी बनाते हैं जब कोई सेट दे रखा हो, a सेट, b सेट, c सेट या नेचुरल नंबर का सेट, तभी बनाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं। अब देखो, अब हम x की वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे रख दो 1, तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा 1, तो 1+5 कितना आ जाएगा 6। तो दूसरा रिलेशन आ गया 1,6 का। ऐसे आपके रखो 2, तो यहाँ पे रखोगे 2, तो यहाँ पे रखोगे 2+5 कितना हो जाएगा 7, तो आ गया 2,7। ठीक, आपके रखोगे 3, यहाँ रखोगे 3 और यहाँ रखोगे 3+5 कितना हो जाएगा 3+5 5 6 7 8, यानी 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3,8। ओके ठीक है, आपके रखोगे 4, तो 4 रख दो यहाँ पे, तो 4+5 कितना हो जाएगा 9, तो आ गया 4,9। ठीक, कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब ये रखो 5, यहाँ पे रखोगे जब 5 तो ये होगा 5, यहाँ पे 5 रखा है, तो यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा 5, 5+5 10। तो अगला लास्ट रिलेशन जो आया है वो 5,10। आप तो नहीं रख सकते ना हम कुछ, क्योंकि बस 5 लास्ट है यहाँ पर, तो आप कुछ रख तो सकते नहीं है, बस बात खत्म। ठीक है भाई, ये हो गया रिलेशन। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं, हमसे कह रहा है कि डोमेन और रेंज बताओ। तो अब देखो एरो डायग्राम तो है नहीं, तो डोमेन कैसे बताओगे। तो देखो सबसे अच्छा तरीका भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो पहले वाले होते हैं एक्स वाले भैया, जो डोमेन होता है, अगर मैं डोमेन को निकालूं तो डोमेन इसी में से तो निकलता है, और ये सब क्या होते हैं एक्स वाले होते हैं। तो ये जो पहले वाले होते हैं वो सब एक्स वाले होते हैं, जो पहले वाले हैं यही सब डोमेन है। डोमेन हमारा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये हमारे हैं डोमेन। रेंज क्या होती हैं, रेंज हमारी होती हैं इस वाले सेट की रेंज होती है, इस वाले सेट की रेंज, यानी बाई की सारी वैल्यू रेंज होती हैं। तो बाई में क्या क्या है, 5 है, ये बाई, इधर वाला बाई तो होता है, इधर वाला दूसरा, पहले एक्स दूसरा बाई, तो ये बाई है, फिर ये 6 है, फिर सॉरी 5 है, 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर क्या है 10। यही हमारा है रेंज। यानी डोमेन और रेंज निकालने का ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आप एरो डायग्राम नहीं बनाना चाहते या कोई रीज़न से आप नहीं बना पाए, तो आप डोमेन और रेंज आपको छूटेगा नहीं, आप बना पाओगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चलिए बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। सेवंथ क्वेश्चन भी सेम टू सेम 6 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, ज्यादा कुछ करना नहीं। यहाँ पे हमको आर यानी कि रिलेशन दे रखा है, और रिलेशन जो दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। जी हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको याद रख लो, दिमाग में भर लो कि जो फॉर्म होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। इसमें कह रहा है कि एक्स कॉमा एक्स क्यूब, तो सेम बात है, ये एक्स होता है ये बाई होता है, यानी बाई की जगह पे लिख रखा है एक्स की पावर 3, ये बाई होता है, एक्स कॉमा बाई होता है ना, तो बाई तो यहाँ पे है नहीं, तो बाई के प्लेस पे एक्स की पावर 3 दे रखा है। और जो एक्स है इज अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर है लेस देन 10, जो कि 10 से छोटा है। तो सबसे पहले तो बताओ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, जैसे 2 किसी की टेबल में नहीं आता, जैसे 3 किसी की टेबल में नहीं आता, जैसे कि 7 किसी की टेबल में नहीं आता, 5 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 13 11 19 23 29 किसी की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। तो मैं एक बार बता दूं आपको प्राइम नंबर के बारे में कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स, और लेस देन भी बताऊंगा मैं। तो सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसे याद रखना। 2 3 5 7 बस इतने ही। क्यों मैंने आगे क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब 7 तक होंगे, 8 होगा नहीं प्राइम, क्योंकि 2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है 8, और 4 की टेबल में 9, 3 की टेबल में आता है 9, वो भी नहीं होगा। 10 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 10 है, और 10 हो भी नहीं सकता क्योंकि 10 जो है 5 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। तो इतने ही होते हैं प्राइम नंबर जो कि 10 से होते हैं कम। ठीक है, आपसे कह रहा है ये जो फॉर्म दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कुछ भी नहीं, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको उठा के यहाँ पे लिख लो, एक्स कॉमा एक्स की पावर 3। इसका अगर कंपेयर करूँ मैं तो ये एक्स कॉमा वाई है, ये हमारा वाई है। ठीक है ना, अब हम इसको रिलेशन लिखेंगे, आर फॉर रिलेशन, ठीक ना, रोस्टर फॉर्म में। तो x की वैल्यू पहले क्या है 2, ये सब x की वैल्यूज है, क्योंकि क्लियर बोला है कि x जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो सब प्राइम नंबर है, और लेस देन 10 और 10 से कम है, तो सबके सब x की वैल्यू है, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ पे रख देंगे 2, अब यहाँ पे रखेंगे 2, और 2 की पावर 3 कितना होगा, 2 की पावर 3 होता है 8, कितना होता है 8, तो पहला रिलेशन आ गया 2,8, 2 का 8 से रिलेशन है। ठीक है, आपकी रखेंगे 3, तो यहाँ रख दो 3, जब यहाँ रखोगे 3 तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो 3 का 27 से रिलेशन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ रखेंगे 5, तो जैसे हमने यहाँ रखा 5, और 5 के ऊपर 3 कितना होता है 125, तो बात खत्म। तो 5 का रिलेशन डायरेक्टली 125 से है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बचा 7, तो यहाँ रख दो 7, जब 7 रखोगे यहाँ पे रखोगे 7, तो 7 के ऊपर 343 कितना रहेगा, तो 7 का रिलेशन 343 से है, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है। तो भैया यही होती है रोस्टर फॉर्म, बात खत्म। आर फॉर रिलेशन, और रिलेशन के अंदर ये रही रोस्टर फॉर्म, और ये थी सेट बिल्डर फॉर्म, बात खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि ए हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है x, y, z, और बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कितने रिलेशंस होंगे उसके नंबर बताने हैं। तो भैया ध्यान से देखो, हम यहाँ पे एरो डायग्राम नहीं बना सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी। जितने क्वेश्चन हमने अभी तक करे हैं सब में रिलेशन की कंडीशन दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे रिलेशन की कोई कंडीशन नहीं दे रखी, इसलिए हम एरो डायग्राम नहीं बना सकते। तो जब एरो डायग्राम नहीं बना सकते तो ऐसा कौन सा तरीका है कि नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता करें, एरो डायग्राम बनाए बिना नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता करें। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, ठीक ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी का ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, उसके सबसेट निकालने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से। इसका क्या मतलब है, अगर हमको नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हमको सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सबसेट निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका सबसेट निकालना पड़ेगा, और जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, यानी जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालने वाले हैं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो ध्यान से बस देखते रहो, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी निकालने का मतलब नहीं कि आप इसकी मल्टीप्लाई करने लगो, एक्स की इससे इसकी, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बताने पड़ेंगे, समझे कि नहीं। तो आपको बस ये बताना है कि नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, बस इतना बताओ। इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो लिख दो 3। इसमें कितने 1 2, इसमें लिख दो 2, 3 2 जा 6, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 6 एलिमेंट होंगे। इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 में बहुत डिटेल में चीज़ें समझा चुका हूँ। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 2 जा 6, बस मल्टीप्लाई हो जाती है, बात खत्म और कुछ नहीं। तो 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में, इतना निकल गया। अब आपको निकालना है सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। तो आपको निकालना है अब नंबर ऑफ सबसेट्स। क्या निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे। भाई नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी निकालोगे तभी तो वो इसके इक्वल होगा, रिलेशन के इक्वल, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी में कैसे सबसेट निकालोगे, जब भी दुनिया में आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने है उसका एक ही फॉर्मूला बनाना है। मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ये जो 2 होता है वो हमेशा 2 ही रहता है, इसको कभी 3 4 मत कर देना, हमेशा 2 ही रहेगा। फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब क्या, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 6 रख दो। क्या रख दो, 6। और 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, यानी कि 64 सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी में। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, सबसे पहले ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकाले। कैसे निकाले, ये 3 थे, ये 2 थे, 3 2 जा 6, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर मैंने क्या निकाला, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, उस सबसेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट वो यहाँ पे रख दो। कितने हैं, 6 रख दो। 2 की पावर 6 का मतलब 64। अब मैंने 10 बार बताया कि जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है वो नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है वो नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होता है। तो बताओ कितने रिलेशन हुए, इतना बता दो कि कितने रिलेशन हुए, 64 ही तो हुए, 64 ही तो रिलेशन होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है जो मैंने निकाली है वो है तो इसके इक्वल, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है। अगर ये 64 है तो ये भी 64 होगा। ये डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला, इसको याद रख लो, मंत्र समझ के और छाप लो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर बी द रिलेशन ऑन जेड। ये जो लाइन लिखी है ना, जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये बहुत आसान होता है, बस इसको ध्यान से समझ लो। इसमें ये लिखा हुआ है आर फॉर रिलेशन, ठीक है ना। जेड कोई सेट है, जेड एक इंटीजर का सेट है। जी हाँ, जेड को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। इंटीजर मतलब जिसमें माइनस की वैल्यू होती है -1 -2 -3, जिसमें प्लस की भी वैल्यू होती है +1 +2 +3, और जिसमें जीरो भी होता है, वही होता है हमारा इंटीजर, ठीक है। जेड को इंटीजर का सेट है, आर फॉर रिलेशन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जेड का रिलेशन जेड से ही है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सेट दिखे, जैसे यहाँ पे ए ही एक सेट होता, बी कोई सेट होता, सी कोई सेट होता, सिंगल सेट होता, तो उसका उसी से रिलेशन होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेम वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेम वैसे ही। तो जेड का जेड से ही रिलेशन है। ऑन जेड का मतलब यही होता है, जेड का जेड से रिलेशन। और रिलेशन के लिए कंडीशन है x, y, a, b का मतलब पहला x दूसरा y, ठीक है। ए और बी है वो जेड को, यानी कि इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि a - b एंड इंटीजर, यानी कि a को b से माइनस करें तो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए, ऐसा रिलेशन दे रखा है। और क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज को क्या करो, फाइंड करो। तो सबसे पहले जब भी आपको रिलेशन दे रखा हो तो सबसे पहले तो एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम सबसे बेस्ट तरीका है रिलेशन को डिफाइंड करने का। तो हमारा ये भी जेड है इंटीजर का सेट, और ये भी इंटीजर का सेट है, ठीक है ना। इसके अंदर इंटीजर लिख लो, जैसे 0 बीच में लिख लो, फिर -1 -2 -3 ऐसे लिख लो, 1 2 3, और भी बहुत सारे होते हैं, चलते रहते हैं, डॉट 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 चलते रहेंगे। ऐसे ही 0 यहाँ लिख लो, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस का 1, इधर 1 लिखो, 1 2 3 डॉट 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 चलते रहेंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना बहुत। ये जो होंगे जो इसकी सब वैल्यूज अंदर है, मतलब जेड के अंदर जो भी वैल्यूज है वो सब ए होंगे, ये सब ए की वैल्यू है। और इसके अंदर जितनी वैल्यू है वो सब होंगी बी, यानी ये सब बी की वैल्यू है। ये सब बी, ये भी बी, ये भी बी, ये भी सब बी की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक्स वाई लिखा होता तो ये सब एक्स और ये सब वाई होते। इसको याद रखना, पहला वाला जो होता है पहले सेट के लिए होता है, दूसरा वाला जो होता है ये वो दूसरे सेट के लिए होता है, हमेशा ऑलवेज, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि ए को अगर बी से हम माइनस करें तो हमको एक इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, इंटीजर। तो देखते हैं भाई ये कंडीशन सही है कि नहीं, बाद में हम डोमेन और रेंज निकालेंगे। मेरे बात ध्यान से समझना, मैं बात आपको बहुत स्पीड में समझाऊंगा, ठीक है ना। ए क्या है हमारा, ए हमारा चलो हम 0 ले रहे हैं, ठीक है। और बी हमारा क्या है, चलो बी को भी हम 0 ले रहे हैं। तो अगर हम 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 0 का रिलेशन है।
आपकी 0 इधर ले लेते हैं फिर से a, और b चलो -1 ले लेते हो, तो -1 ये और माइनस ये, तो -1 हो जाएगा +1, तो 0 + 1 कितना होता है 1, 1 भी तो एक इंटीजर है, तो 0 का रिलेशन 1 से भी है। ऐसे अगर आप 0 का -1 से कराओगे तब भी कुछ इंटीजर आएगा, 0 का इससे करो तब भी इंटीजर आएगा, सब भी इंटीजर आएगा। ऐसे -2 का कराओगे तब भी इंटीजर आएगा, तभी से मतलब यहाँ पे अगर आप मैपिंग करना शुरू करोगे, एरो डायग्राम खींचना बनाओगे, मतलब बनाना एरो की बनाना शुरू करोगे तो इतने एरो हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। मतलब किसी ना किसी से रिलेशन होगा, जितने रिलेशन होंगे या तो आप माइनस ही करोगे ना, माइनस करोगे प्लस करोगे, तो ऑलवेज आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन बनाऊँ तो इसके अंदर जितने भी पेयर्स आएंगे वो सब इंटीजर्स के पेयर होंगे। तो यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ डोमेन और रेंज पूछा है, तो हम यहाँ पे कोई रिलेशन बनाने वाले नहीं, यानी कि कोई रोस्टर फॉर्म में बनाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डायरेक्टली डोमेन। क्या लिखने वाले हैं? डोमेन। डोमेन इसके अंदर से निकलता है, इसके अंदर से डोमेन निकलता है, ठीक है ना। तो देखो जितने हैं सब के सब पेयर में होंगे, 1 भी किसी ना किसी साथ पेयर में होगा, तो डोमेन होंगे वो भी सब जेड होंगे, जेड मतलब इंटीजर का पूरा सेट होगा, ठीक है ना। और जो रेंज निकलेगा, रेंज हमेशा इसके अंदर से निकलता है, इसके अंदर से रेंज निकलता है हमेशा, और रेंज भी होगा वो सब के सब पेयर में होंगे, जितने भी बनेंगे वो सब इंटीजर ही होंगे, हमेशा याद रखना। अगर इसमें कोडोमेन भी पूछा होता, कोडोमेन बताओ, तो वो भी इंटीजर होता। जी हाँ, कोडोमेन यानी कि पूरा ये सेट किसका है? एक इंटीजर का तो सेट है, तो यहाँ पे सबका सब इंटीजर ही आने वाला है। तो पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें, सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, सब कुछ बता दिया, एक एक चीज़ बता दी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, मैं कल आने वाला एक्सरसाइज 2.3। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।